देखिए इसके अंदर हमने जो है वो फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15 बाय यूजिंग cos 45 माइनस 30। तो इसके अंदर आपको ये फार्मूला यूज़ होगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। ठीक है जी। तो अब आप अल्फ़ा को जो है वो समझ लें कि आपके पास 45 है और बीटा को समझ लें आपके पास क्या जी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अल्फ़ा है वो आपके पास 45 है और जो बीटा है वो आपके पास 30 डिग्री है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिखें cos 45 माइनस बीटा आपके पास क्या आएगा जी 30 डिग्री। ठीक है जी। तो जो आपके पास अल्फ़ा है वो आपके पास 45 है और जो आपके पास बीटा है वो आपके पास 30 डिग्री है प्लस। अब आप देखें जो अल्फ़ा आपके पास 45 है और जो आपके पास बीटा है वो आपके पास 30 डिग्री है। ठीक है जी। अब आपने वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं जो cos 45 है ये इक्वल आपके पास 1/√2 के। ठीक है जी। और जो cos 30 होता है वो आपके पास इक्वल होता है जी √3/2 के। ठीक है जी। प्लस sin 45 आपके पास इक्वल है 1/√2 के और जो sin 30 है ये आपके पास इक्वल है 1/2 के। ठीक है जी। अब अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये बन जाएगा जी √3 और नीचे आपके पास आ जाएगा जी 2/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 1 2 आपके पास क्या हो जाएगा जी आपके पास 2 हो जाएगा जी। ठीक है जी। इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2/2 और आपके पास क्या आ जाएगा जी √3 क्योंकि एलसीएम सेम है तो 2/2 ही रहेगा। और जब एलसीएम आपके पास सेम होता है तो ऊपर नंबर को हम क्या करते हैं जी सेम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है जी। ये इसका आंसर आ गया। यूज वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री फाइंड cos 160 डिग्री बाय यूजिंग cos 180 माइनस 15। तो पहले हम इसको देखें वैसे आपके पास ये भी है cos पाई माइनस एक्स ये आपके पास इक्वल होता है जी माइनस cos ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है जी। ये आपके पास शार्ट फार्मूला है इसका। तो अगर हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं देखें आपके पास क्या होगा जी cos पाई माइनस एक्स की तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी cos पाई cos एक्स माइनस क्या जाएगा आपके पास प्लस साइन पाई। ठीक है जी। और आपके पास क्या हो जाएगा जी साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी। देखिए काज जो पाई होता है वो आपके पास -1 के इक्वल होता है और जो काज एक्स को ऐसे ही रहने दें और जो साइन पाई होता है ये आपके पास क्या होता है 0। इसलिए आपके पास साइन एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 जाएगा। तो मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी माइनस काज ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये 180 है और अगर एक्स को हम क्या रखते हैं जी 15 डिग्री एक्स को क्या रखते हैं हम 15 डिग्री तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा जी माइनस काज ऑफ 15 डिग्री। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं कि जो आपके पास काज 180 डिग्री है -15 डिग्री आप पास इक्वल है जी माइनस काज ऑफ 15 डिग्री के ये हमने यहाँ से फाइंड किया। ठीक है जी। अब जो काज 15 है वो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड किया कि जो काज 45 है इसको हम ऐसे ले सकते हैं काज 45 माइनस 30 डिग्री और cos 45 माइनस 30 डिग्री आपने ऊपर फाइंड की है उसका आंसर हमारे पास गिवन है। तो इसको हम ले सकते हैं माइनस इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2/2। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो है यूज़ द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री फाइंड cos 345 डिग्री बाय यूजिंग ऑफ cos 360 डिग्री इंटू -15 डिग्री। ठीक है जी। cos 360 डिग्री -15 डिग्री। ठीक है जी। तो काज जो 360 डिग्री है इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं जी काज 2 पाई -15 डिग्री क्योंकि जो आपके पास काज 360 होता है वो आपके पास 2 पाई इक्वल होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम देखते हैं जो आपके पास काज 2 पाई होता है ये आपके पास 1 के इक्वल होता है और जो आपके पास साइन 2 पाई होता है ये आपके पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं पहले इसकी अगर हम एक्सपेंशन करें तो हमारे पास क्या बनेगा देखें काज
2 पाई माइनस 15 डिग्री की। तो ये आपके पास क्या बनेगा, cos 2 पाई, और आपके पास बनेगा जी cos 15 डिग्री। ये माइनस और किस में आ जाएगा जी, प्लस में आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस साइन 2 पाई और साइन 15 डिग्री। तो आप देखें cos 2 पाई क्योंकि आपके पास 1 की इक्वल है, तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, और cos 15 डिग्री आपके पास आ जाएगा जी, और प्लस क्योंकि cos 2 पाई आपके साइन 2 पाई आपके पास क्या होता है, 0 होता है, तो साइन 15 को आप ऐसे ही लिखते हैं। तो आपके पास इसका जो इक्व आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगी cos 15 डिग्री। इस तरह मुराद है जो आपके पास, इसको हम ऐसे ले सकते हैं cos 2 पाई माइनस 15 जो है वो आपके पास इक्वल आ गया जी cos 15 डिग्री के। इन जनरल अगर हम इसको लिखें तो आपके पास cos 2 पाई माइनस एक्स आपके पास इक्वल होता है जी cos ऑफ एक्स के इक्वल। तो अगर हम क्वेश्चन पे आएँ तो आपके पास जो cos 2 पाई माइनस 15 डिग्री है ये आपके पास इक्वल आएगा जी cos 15 डिग्री के। ठीक है जी, अब देखें जो cos 15 डिग्री है ये आपके पास किस इक्वल है जी, इसको हम ऐसे ले सकते हैं cos 45 माइनस 15 डिग्री। ठीक है जी, और cos 45 माइनस 15 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड की है पिछले क्वेश्चन के अंदर, √3 + 1 2 √2, उसी को हम जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन इसके हमारे पास पार्ट डी है, साइन 90 माइनस ए को यूज़ करना है इक्वल आपके पास cos ए के। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड देन फाइंड टेन 75 डिग्री। ठीक है जी, तो देखें इसके अंदर ये फार्मूला में दे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं, देखें साइन 90 डिग्री माइनस ए अगर आपके पास cos ऑफ ए के बराबर है तो इसको हमने यूज़ करना है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं जी साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 19 माइनस 15 आपके पास क्या बनेगा जी, 75 बनेगा। इसको ओपन कर लें फार्मूले को, तो ये आपके पास क्या बनेगा जी साइन 90 cos आपके पास बनेगा 15 माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। आपके पास बनेगा जी cos 90 और साइन 15 मतलब साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी, अब आपको इस बात का पता है कि जो आपके पास साइन 90 होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, और जो आपके पास cos 90 होता है वो आपके पास 0 इक्वल होता है। तो साइन 90 आपके पास क्या जाएगा जी 1 आ जाएगा। cos 15 डिग्री को आप ऐसे लेते हैं माइनस cos 90 आपके पास क्या हो जाएगा जी 0 साइन 15 डिग्री। अब cos 15 तो आपने अभी फाइंड किया, cos 15 हम क्या कर सकते हैं जी cos 45 माइनस 30 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं। तो 45 माइनस 30 आपके पास क्या हो जाएगा जी 45 माइनस 30 आपके पास हो जाएगा cos 15, लेकिन इसकी हमने वैल्यू फाइंड की है तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी √3 + 1। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर वही सेम रिजल्ट रहेगा आपके पास। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास tan 75 डिग्री है, तो tan 75 हम क्या ले सकते हैं जी साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 75 डिग्री। ठीक है जी, अब साइन को हम क्या ले सकते हैं जी साइन 90 माइनस 15, और इसे हम क्या ले सकते हैं जी cos 90 माइनस 15 डिग्री। इसकी एक्सपेंशन कर लें तो आपके पास क्या जाएगा जी साइन 90 cos 15 माइनस तो माइनस रहेगा cos 90 और आपके पास क्या जाएगा जी साइन 15 डिग्री अपान cos 90 cos 15 माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन 90 डिग्री और cos का जाएगा जी 15 डिग्री। साइन 90 आपके पास 1 होता है और cos 15 हो जाएगा माइनस जो cos 90 आपके पास क्या होता है जी 0 होता है 15 डिग्री। cos 90 आपके पास फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 0
और cos 15 ऐसे ही रहेगा। साइन 90 आपके पास क्या जाएगा जी 1 आ जाएगा और cos 15 डिग्री। तो इसके साथ करेंगे जी आपके पास क्या हो जाएगा जी cos 15 डिग्री। ये क्योंकि बाकी सारा ज़ीरो जाएगा, ये भी ज़ीरो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा जी सॉरी ये आपके पास आएगा जी साइन 15 डिग्री। ये आपके पास साइन 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री आपके पास बच जाएगा। नीचे आपके पास ये तो ज़ीरो जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा जी साइन 15 डिग्री। ठीक है जी, ये भी ज़ीरो होगा क्योंकि cos 90 ज़ीरो था और यहाँ भी cos 90 था, तो cos 90 के पास ज़ीरो था, ये दो टर्म ज़ीरो होगी, तो ये आपके पास बच गई। अब cos 15 को हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं जी cos 15 को हम ले सकते हैं जी 45 माइनस 30 डिग्री, और साइन इसको भी ऐसे ले सकते हैं 15 माइनस 45 माइनस 30 डिग्री। इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड की है, इससे पिछले तमाम क्वेश्चन के अंदर हमने इसको यूज़ किया। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी √3 + 1 डिवाइड बाई 2 √2। लेकिन इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। इसकी जगह अभी हम इसको ऐसे ही छेड़ देते हैं, इसकी एक्सपेंशन कर लें आप लोग। cos 45 माइनस 30 डिग्री को आप ऐसे लें क्योंकि इस वैल्यू हमने फाइंड की, इसको एक्सपेंशन कर लें साइन 45 डिग्री और cos 30 डिग्री माइनस आपके पास क्या हो जाएगा जी cos 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब बेशक इसकी वैल्यू आप पुट कर लें, यहाँ पे आप पास आ जाएगा जी √3 + 1 अपान 2 √2 मेन डिवीजन। आप पास साइन 45 क्या होगा जी 1/√2 और cos 30 आपके पास क्या होगा जी cos 30 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3/2 माइनस cos 45 1/√2 और साइन 30 आपके पास होता है 1/2 के इक्वल। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं √3 + 1 2 √2 मेन डिवीजन इक्वल मेन डिवीजन के साथ आएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा जी √3, नीचे इसका आपके पास क्या जाएगा जी 2 √2। ठीक है जी, माइनस 1 को 1 से किया, नीचे इसका जाएगा 2 आ जाएगा। आगे चलें तो लिखें √3 + 1 अपान में 2 इसकी आ जाएगी आपके पास मेन डिवीजन। तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, देखें यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये आपके पास इसका एलसीएम सेम है, तो एलसीएम को हम ऐसे ही लिख देंगे जी नीचे इसके 2 ऊपर आ जाएगा √3 - 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा √3 + 1 √3 - 1। ये आपका आंसर आ गया जी 1075 डिग्री।